क्योंकि भाई यहां पे अब ऑफिशियल हो चुका है कि फाफ डू प्लेसी आपका ये वाला आईपीएल सीजन मिस करने वाले हैं। आईपीएल 2026 नहीं खेलने वाले हैं। और क्यों नहीं खेलने वाले? पीएसएल के लिए, पीएसएल जैसी टुच्ची लीग के लिए फाफ डू प्लेसी ने आईपीएल छोड़ दिया। कह रहे हैं कि जी मैं आईपीएल ही नहीं खेलूंगा। मतलब पहले तो वहाँ के जो शुक्री कोनार्ड हैं वो हमें बोलते हैं कि साहब हम ग्रोल कराना चाहते थे, और अब फैफ ने फैसला लिया है कि मैं आईपीएल के इस सीजन से अपना नाम वापस ले रहा हूँ, बल्कि इसकी जगह मैं पीएसएल खेलूंगा। लेकिन उसने साफ साफ कहा है क्या कि मैं पीएसएल का सीजन स्टार्ट करूंगा इस बार। फाफ डू प्लेसिस ने आईपीएल के ऑक्शन से अपने नाम को वापस ले लिया है और उसी में बताया भी है कि वो पीएसएल खेलने के लिए जा रहे हैं। हालांकि वो पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हुए नजर आएंगे। ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेप डू प्लेसी ने आज ही अनाउंस किया है कि मैं आईपीएल की जगह इस साल पीएसएल की तरफ जाऊंगा और पीएसएल खेलूंगा। तो इस बात पर इंडियन मीडिया में मिर्ची लगी हुई है। इंडियन मीडिया बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है कि पेप डू प्लेसी जैसी खिलाड़ी हमारी लीग से क्यों गई है। आप लोगों का क्या ख्याल है इसके हवाले से? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आइए आप लोगों के साथ इंडियन मीडिया के रोने धोने वाली वीडियो शेयर करते हैं। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि भाई यहां पे अब ऑफिशियल हो चुका है कि फाफ डू प्लेसी आपका ये वाला आईपीएल सीजन मिस करने वाले हैं। आईपीएल 2026 नहीं खेलने वाले हैं। और क्यों नहीं खेलने वाले ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी। पीएसएल के लिए, पीएसएल जैसी टुच्ची लीग के लिए फाफ डू प्लेसी ने आईपीएल छोड़ दिया। कह रहे हैं कि जी मैं आईपीएल ही नहीं खेलूंगा। कह रहे मैं वेट कर रहा हूं ऑब्वियसली, लेकिन इस साल मैं नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहता हूं। मैं पीएसएल में खेलना चाहता हूं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही खराब डिसीजन है कि भाई आप आईपीएल के बाद आप पीएसएल चुन रहे हो। मेरे ख्याल से इसका रीजन ये है कि फाफ डू प्लेसी को जैसा फॉर्म था उनका पिछले सीजन, उनको ये समझ आ गया कि शायद वो इस सीजन किसी टीम में ना जा पाए। ये भी एक चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे पीएसएल चूज किया हो। लेकिन भाई ऑफिशियली अब ये सामने आ चुका है आज ही वापस। ये पीएसएल को क्यों चूज करा कोबरा जी? आई थिंक ये इन्होंने उसको पकड़ा है कि आप प्लीज़ आ जाएं, हमारे उसके पैर पकड़े हैं फाफ के कि आपको थोड़ा बहुत पैसा हम एक्स्ट्रा कर देंगे। इंडिया के बराबर तो नहीं दे सकते, लेकिन अपनी हैसियत के अनुसार उससे थोड़ा और पैसा बढ़ा देंगे जी कोबरा जी आपका। क्योंकि देख रहा था मैं रिसेंट टाइम में ये लोग बड़े बौखलाए हुए हैं। अभी पागल हो जाएंगे। आईपीएल वर्सेस पीएसएल करके बड़े बौखलाए हुए हैं। बिकॉज कोई भी बड़ा प्लेयर इनके यहाँ आता नहीं है। कोई भी बड़ा प्लेयर हो जाए इनके यहाँ, वो छोटे मोटे बी ग्रेड सी ग्रेड प्लेयर, आई मीन ग्रेड से नहीं है, लेकिन वो जो बी सी जो अपनी टीम के लिए रेगुलर नहीं होते, कभी साल 6 महीने में एक आध मैच खेल लिया तो खेल लिया, तो ऐसे प्लेयर्स क्या खेलते हैं। तो इनको क्योंकि लीग के स्टैंडर्ड के लिए उसके पैर पकड़ लिए होंगे कि भैया प्लीज आ जाओ। लेकिन ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। देखो वो ऐसा प्लेयर है मेरे ख्याल से, अगर ऑक्शन में आते टीम्स को जरूरत है, हो सकता है उनकी क्वालिटी के प्लेयर्स भी नहीं आ रहे हैं मार्केट में, तो टीम्स को जरूरत है वो आते ऑक्शन में, मेरे हिसाब से वो पिक हो जाते, सोल्ड हो जाते। बट अब इट्स हिज चॉइस, हिज डिसीजन, और मेरे ख्याल से तो गलती कर रहे हैं वो। क्योंकि यहाँ का अगर वो 1 करोड़ भी मिलता है फाफ को, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, तो वो तो जिंदगी में नहीं दे सकते उतना पैसा उनको, अगर यहाँ पर वो इतने में बिकते तो। बट ठीक है, उनकी पर्सनल चॉइस है भाई। पीएसएल खेल रहे हैं, खेलो, क्या फर्क पड़ रहा है, जाओ। फाफ डू प्लेसिस ने आईपीएल के ऑक्शन से अपने नाम को वापस ले लिया है और उसी में बताया भी है कि वो पीएसएल खेलने के लिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस बार T20 वर्ल्ड कप जो होना है उसके कारण पीएसएल जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट होने वाला है और आईपीएल और पीएसएल क्लैश करने वाले हैं। तो कई सारे क्रिकेटर्स के सामने इस बार ये डिलेमा होने वाला है कि वो आईपीएल खेलने जाएं या पीएसएल। अब आप यहां पर एक गणित समझ कर देखिए। बात दरअसल ये है कि आईपीएल में पैसा भयंकर है और लीग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, एंड पीएसएल में पैसा तो उतना नहीं मिलता, लेकिन खेलने का मौका मिल जाता है क्योंकि इन लोगों को बड़े नाम चाहिए रहते हैं। अब अगर हम लोग फाफ डू प्लेसिस के डिसीजन की बात करें तो देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि फाफ एक बहुत शानदार खिलाड़ी है, लेकिन हमको इस बात को भी मानना पड़ेगा कि वो अब 41 ईयर्स के हो चुके हैं, एंड 41 ईयर्स के खिलाड़ी को अगर आप आईपीएल में उतारेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर ज्यादातर फ्रेंचाइजी उनको भाव देंगी। हम लोग गेल के साथ ऐसा देख चुके हैं, हम लोग स्मिथ के साथ देख चुके हैं, हम लोग रूट के साथ देख चुके हैं, हम लोग वार्नर के साथ देख चुके हैं। मतलब कि आईपीएल इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव लीग है कि ये बड़े से बड़े खिलाड़ी की भी तवज्जो नहीं करती, एंड कहीं ना कहीं फाफ डू प्लेसिस इस बात को जानते थे। तो हमारी हिंदी में कहावत कही जाती है, अपनी इज्जत अपने हाथ। फाफ डू प्लेसिस ने यहां पर वही चीज करी है और ऑक्शन में अनसोल्ड जाकर पीएसएल में खेलने जाने से बेहतर यह है कि उन्होंने सोचा कि भैया नाम पहले ही ले लो और पीएसएल की तरफ बढ़ लो, क्योंकि पता है कि भाई इस बार क्या होने वाला है। क्योंकि गेल का भी जैसा अंत हुआ था, जिस तरीके से गेल को भी अनसोल्ड जाना पड़ा था आखिरी में आईपीएल में, उसके बाद मुझे लगता है कि फाफ ने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है, एंड मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ में। वैसे भी अगर हम देखें तो पाकिस्तानियों के पास खुश होने की ज्यादा वजह रहती नहीं है, तो इसी बहाने उन बेचारों को खुश होने की वजह मिल गई कि अरे भैया फाफ ने तो पीएसएल को चुन लिया आईपीएल को छोड़ के। लेकिन इन गरीब लोगों को कौन समझाए कि क्या गणित चलता है आईपीएल में, और पीएसएल जैसी गली की लीग से कितनी ज्यादा बड़ी है आईपीएल की लीग, और किस तरीके से यहां पर खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है जब उनका पोटेंशियल काफी कम हो जाता है। और फाफ डू प्लेसिस की एज इसी बात को बयां कर रही है।